नमस्कार दोस्तों, केसेस विजन में आपका स्वागत है। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक ये है कि अपने कैमरे के अकॉर्डिंग कितने दिन की बैकअप हमें कितने जीबी के हार्ड डिस्क पे प्राप्त हो। ये जानेंगे कि हमारे पास जो कैमरे हैं, उस कैमरे को कितने दिन की रिकॉर्डिंग अगर करनी हो तो कितने जीबी की हार्ड डिस्क का आवश्यकता होगा हमारे एनवीआर या डीवीआर में। दूसरा ये जानेंगे कि 500 जीबी या 1 टीबी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग या फ्रेश हार्ड डिस्क हम परचेस कर रहे हैं, वो कितने मेगापिक्सल का कैमरा किस सेटिंग के साथ कितने दिन की रिकॉर्डिंग होगा। तीसरा यह है कि हम फोकस लेंथ के हिसाब से अपने कैमरे का परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें 20 मीटर दूर और 20 मीटर विड्थ में वाइडली अगर हमें किसी एरिया को ऑब्जेक्ट को कवर करना है तो उसके लिए हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए, सेंसर कौन सा लेना चाहिए, कितने एमएम का लेंस लेना चाहिए। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपने सिस्टम पे आपको हम अपने सिस्टम पे बताने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे कैलकुलेशन करके हम जान सकते हैं और अपने कस्टमरों को बता सकते हैं कि कितने दिन की रिकॉर्डिंग या 100 500 जीबी या 1 टीबी या जो भी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी या मार्केट में उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन की रिकॉर्डिंग हम कस्टमर को बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरे पास डिवाइस है जिसका नाम है आईपीसी टेस्टर। इसको मल्टी फंक्शन टेस्टर भी कह सकते हैं आप। तो आज हम इसका उपयोग लेते हुए आपको एक बेहतर टूल्स के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने टूल्स की तरफ। यहाँ पे हम आपको एक वीडियो टूल्स है, उस पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन ये है वीडियो टूल्स। इस टूल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं उस पर बात करेंगे। साथ में ये हमारे पास कुछ रेफरेंस टेबल है। इस टेबल के अकॉर्डिंग भी हम जान सकते हैं कि कितने रेजोल्यूशन का कैमरा है, उसका जो स्पेस रिकॉर्ड करेगा वो कितना स्पेस उसको चाहिए उस कैमरे को। तो जैसा कि अब इस टेबल में आप देख सकते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड मार्केट के हिसाब से बताते हैं। जैसे अमूमन मार्केट में 2 MP से स्टार्ट कैमरे लोग लगवाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लोअर में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम 2 मेगापिक्सल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे टेबल में आप देख रहे हैं, 1080 पिक्सल यानी 2 मेगापिक्सल, जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920 इंटू 1080। दूसरे टेबल में H264, H265, ये दोनों इनकोडिंग कंप्रेशन का एक फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग जो एक इनकोडिंग चिप लगा होता है, रिकॉर्डिंग जो करता है वो इनकोड करता है वीडियो को, इसके अकॉर्डिंग करता है। अगर आपके डीवीआर एनवीआर में H264 का कंप्रेशन इनकोडिंग चिप लगा है, तो वो 1080 पिक्सल यानी 2 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन के साथ 5 MB पर सेकेंड का स्पेस लेगा। अगर बात करें 264-65 की, तो यहाँ पे 3 Mbps का स्पेस लेगा। 3 MP के अंदर अगर बात करें तो 2048 इंटू 1536 में 7 Mbps 264 पे काम करेगा, स्पेस लेगा। और अगर हम बात करें 265 का, तो 2.4 Mbps का स्पेस लेगा। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और कस्टमर को बता सकते हैं, और इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपने लिए और कस्टमर को बेहतर जानकारी देने के लिए। अगर वो कस्टमर आपसे कोई बात पूछता है स्टोरेज को लेके, तो आप इस चार्ट को देख के कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आपका जो स्टोरेज है उसमें कितने दिन का कैमरा रिकॉर्ड करेगा, बैकअप होगा। तो चलते हैं हम अपने टूल्स की तरफ आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेजोल्यूशन का। तो रेजोल्यूशन में यहाँ पे हम 3 से 4 और टॉपिक पे बात करेंगे। पहला हम रेजोल्यूशन पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनकोडिंग है, जो वीडियो की फॉर्मेट होता है, एक चिप लगा होता है 264, 265 या स्मार्ट 265 प्लस कहते हैं जिसको। तो इनकोडिंग जिस फॉर्मेट पे वो रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं 265 का। ये सभी एनवीआर डीवीआर में उपलब्ध होते हैं ये ऑप्शंस, आपको केवल सिलेक्शन करना है। दूसरा ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो 720 पिक्सल है यानी 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये हमारे पास कैमरा
2 MP का है, यानी 1080 पिक्सल साइज होता है। इसको सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे। नंबर ऑफ कैमरास कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 4 कैमरे का सेट लेके चलते हैं। हमारे पास 4 कैमरे का सेट है। पे हमें कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, कस्टमर कहता है हमें 15 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए। करेंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक रिजल्ट खुल के आता है कि हमें जो स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क चाहिए वो करीबन 2 TB का चाहिए। अगर हमें 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे 15 दिन का अगर प्रॉपर रेजोल्यूशन चाहिए 24 घंटे के हिसाब से, इसके अंदर आप सेटिंग करके और भी रिड्यूस कर सकते हैं स्पेस को। तो वो अगले टॉपिक में कवर करेंगे हम। तो इसको ओके करते हैं। इस ऑप्शन से हमें ये पता लगा कि अगर हम इस फॉर्मेट पे रखते हैं, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने नंबर कैमरे हैं, 15 दिन की रिकॉर्डिंग पे हमें 2 TB का हार्ड डिस्क कस्टमर को रिकमेंड करना है। अगर हमारे पास पहले से ही पता हो कि हमारे पास 500 GB हार्ड डिस्क है या 1 TB हार्ड डिस्क है और हमें उसमें कितने दिन की रिकॉर्डिंग हमें देना है होगा, कस्टमर को प्राप्त होगा, तो यहाँ पे टाइम गिवन पे क्लिक करेंगे। कंप्रेशन सेम रखेंगे, रेजोल्यूशन सेम रखेंगे। अगर आपको इसी रेजोल्यूशन पे आपको कैलकुलेट करके बताना है तो कैमरा आपके अकॉर्डिंग जितने कैमरे लग रहे हैं उसकी सिलेक्शन करेंगे। साथ में यहाँ पे हार्ड डिस्क कैपेसिटी जो है यहाँ पे दर्ज करेंगे आप। तो इस केस में आप 1 TB भी ले सकते हैं, यानी 1000 GB भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने 1 TB कर दिया है। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिकॉर्डिंग टाइमिंग दिखाएगा 189, यानी 190 घंटे मान सकते हैं। और ये 1.9 डेज यानी 8 दिन मान सकते हैं कि रिकॉर्डिंग 500 GB में आपका कर देगा। ये कुल मिला के 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग होगा 1 TB के अंदर। अगर यही बात हम करें 2 TB के अंदर 2000 GB सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तो 15.80 डेज दिख रहा है, यानी 379 आवर्स आपका दिखा रहा है। तो इससे आपका 15 दिन के रिकॉर्डिंग करीब 2 TB के अबाउट में चाहिए। ये हो गया हमारा स्पेस को हिसाब से, स्पेस के हिसाब से ये कैलकुलेशन हो गया। अब चलते हैं रेट पे। यहाँ पे हम उस कैमरे को बिट रेट पे भी खेल सकते हैं। अगर आपको खेलना आता है तो आप 500 GB में करीब, अभी हम 500 GB में करीब 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग पा रहे थे, और आज हम अगर हम इसकी बिट रेट की सेटिंग करना सीख लें तो शायद ये हमें महीना भी प्लस, महीने का यानी 30 दिन प्लस हो सकता है। सीखेंगे कैसे? सिलेक्शन कोड रेट देखेंगे, यहाँ पे KBPS है। आप यहाँ पे जिस प्रकार से आप KBPS बढ़ाएंगे, बिट रेट को बढ़ाएंगे, वो आपके स्पेस लेगा। स्टैंडर्ड आप 512 रख सकते हैं, कैमरा ये है। और 15 दिन की सेविंग पे कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 316.41 GB जो है आपका इतने लेगा। अगर यहीं पे हम इस बिट रेट को यहाँ पे हम अगर 1048 कर देते हैं सपोज कीजिए, या 2048 कर देते हैं, तो जैसे 2048 हम यहाँ पे करेंगे, हमारे जो स्पेस है, स्टोरेज है, वो जो है बढ़ जाएगा। और यहाँ पे साइज हमें हार्ड डिस्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 TB पॉइंट, यानी 1.5 TB के आसपास स्पेस लेगा 15 दिन का। तो एक तो आप बिट रेट पे खेल सकते हैं, रेजोल्यूशन पे खेल सकते हैं, तीसरा आप कंप्रेशन पे खेल सकते हैं। अगर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहा तो आप 500 GB में भी 45 दिन की रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये ट्रायल मेरे पास है और हमने अपने सिस्टम पे 8 कैमरे का सेट लगाया, जिसमें 6 कैमरे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होता है। वो करीब 45 दिन प्लस की रिकॉर्डिंग होता है। तो हमने बिट रेट पे, फ्रेम रेट पे और कंप्रेशन पे, रेजोल्यूशन पे खेल के 500 GB में करीब 6 कैमरे का 45 दिन का रिकॉर्डिंग लेते हैं। प्रूफ में आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अपने डिवाइस का टोटल आपको काउंट करके दिखा दूंगा, डिवाइस और बैकअप करके प्ले करके दिखा दूंगा कि कैसे हम कर सकते हैं ये। अब बात करेंगे हम लेंस के कैलकुलेशन पे। तो क्लिक करते हैं लेंस के कैलकुलेशन पे, और यहाँ पे 2 कैलकुलेशन का ऑप्शन खुलता है। पहला कैलकुलेशन का ऑप्शन ये है फोकल लेंथ, आपको लेंस कितना चाहिए और आपके कैमरे का सेंसर कौन सा रखें, कितना डिस्टेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है
उस ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, और हमारा जो विड्थ है यानी वाइड वाइड एरिया हमें कितना चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास कस्टमर का आवश्यकता है वो 25 मीटर है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो 25 मीटर दूर कवर करना है। उसके बाद हमें विड्थ कितना चाहिए, हम विड्थ का डिसाइड करेंगे। हमारे पास विड्थ जो है मैक्सिमम 10 मीटर चाहिए मैक्सिमम। हमने जैसे 10 मीटर किया और यहाँ पे कंफर्म करेंगे, वैसे ये बता देगा कि हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए। यानी हमें 25 मीटर लेंथ और विड्थ में 10 मीटर चाहिए केवल, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए। हमें किसी तरह का जूमिंग करने की आवश्यकता उस वीडियो पे ना पड़े, तो हमें वहाँ पे 16 mm का लेंस लगाना होगा। इसी प्रकार हमें अगर यहाँ पे CMOS सेंसर पता हो कि हमारा कैमरा किस सेंसर का है, किस सेंसर का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये CMOS सेंसर यानी कैमरे के अंदर जो सेंसर्स हैं उसका है, उससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ना है। सारा फ़र्क जो पड़ना है वो है हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर करना जो है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। ये हुआ हमारा फोकल लेंथ के हिसाब से हम अपने लेंस का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम ये कवर करेंगे, हमारे पास कैमरे का जो सेंसर्स है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपके सामने कोई कस्टमर किसी तरह का कोई क्वेरी रखता है कि हमें इतने mm का जो लेंस लगा हुआ है वो कितना एरिया कवर करेगा, अगर सपोज़ कीजिए हमने जो सेंसर है वो 1.1/2 का है और फोकल लेंथ जो है हमने सेट कर दिया और 4 mm का लेंस लगा हुआ है, और यहाँ हमें जो उसका ऑब्जेक्ट का विड्थ चाहिए केवल 10 मीटर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 10 हम लिखेंगे और उसके बाद हमें कंफर्म करेंगे, ये हमें उठा के ये रिकमेंड करेगा कि 6.3 मीटर बेटर रिजल्ट देगा। तो अधिकतर कैमरों में दिक्कत ये आती है कि इंस्टॉलर और सिस्टम इंटीग्रेटर भाई लगा देते हैं कैमरे को, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर जो है असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्ट इसलिए हो जाता है कि उसका प्रमाइस को बिना बिना कोई कैलकुलेशन के वो कैमरे को सजेशन कर देते हैं या कुछ भी उठा के लगा देते हैं, अपने प्राइस रेट को कोट कर देते हैं। और अगर आप बिना कस्टमर के एरिया को देखे अगर आप रेट को कोट करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कस्टमर को बेहतर चीज़ें दें तो आप पहले कोटेशन ना दें, पहले साइट विजिट करें और वहाँ पे कस्टमर की जो नीड है, उसका जो एरिया है, कहाँ कहाँ कैसे वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है और कहाँ पे कौन सा कैमरा लगाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने टूल्स के ज़रिए या अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कैलकुलेट करके कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके यहाँ जो आपका एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से परफेक्ट व्यू देखने के लिए हमें ये कैमरा लगाना चाहिए। अगर जो हमारा सॉफ्टवेयर या तरीका है अगर हम उसके हिसाब से अगर वर्क करते हैं तो कस्टमर आपको लीड पे लीड देता जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर रेफरेंस देता है। आपके काम से अगर संतुष्ट होगा तो ज़रूर आपको लीड देगा, रेफरेंस देगा। वो अगर असंतुष्ट हो जाएगा तो वो आपको लीड नहीं देगा। तो कैसे हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपने कैमरे को लेके, डीवीआर को लेके, एनवीआर को लेके, उसमें सेटिंग्स को लेके। अब जैसे आप लेंस के कैलकुलेशन पे देखेंगे तो हमारे सामने एक सीसीडी स्पेसिफिक टेबल है। इसके अंदर कौन से सेंसर साइज के कितने लेंस, कितना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कितना कवर करेगा वो। हमारा टॉपिक था कि हम कैसे हार्ड डिस्क और लेंस का कैलकुलेशन करेंगे और बेहतर आउटपुट देने के लिए कस्टमर को स्टोरेज रिकमेंड करेंगे और कैमरा रिकमेंड करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।